ब्रेकिंग न्यूज, कल देर शाम काबुल में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले की तालिबान ने भी निंदा की है। तालिबान का कहना है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता है। बड़ा बयान तालिबान की तरफ से, तालिबान की ओर से ये बयान आया कि अमेरिका ने अफगानी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। बिना जानकारी दिए ऐसी कार्रवाई ठीक नहीं। संजीव, अभी तो अमेरिकी फौज वहां पर है, वो तो कार्रवाई करेंगे अपने बचाव में, ये कैसा बयान हुआ? देखिए, जिस तरह से कोलैटरल डैमेज सामने आ रहे हैं उसके कारण से कहीं ना कहीं तालिबान को यह लग रहा है कि अमेरिकन जैसे भी करके वापस तो चले जाएंगे, लेकिन उनके लिए एक ये खराब तस्वीर बन रही है जिसमें कि इनोसेंट सिविलियंस जो हैं वो मारे जा रहे हैं। इस बात को जो यूएस सेंट्रल कमांड है उसने भी तस्दीक किया है कि हो सकता है कि जो निशाना लगाया गया था उस कार पर, उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सप्लोजन्स हुई हैं जिसमें सिविलियन कैजुअलिटीज हुई होंगी। ये तय है, सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, 9 लोग मारे गए हैं जिसमें बच्चे भी हैं। तो ऐसे में ये जो खराब बैड पिक्चर बन रहा है, इससे अपने आप को बचाने के लिए तालिबान ने अब ये बातें कहनी शुरू कर दी हैं। देखिए, तालिबान इर्रेलेवेंट होता सा चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अब अमेरिका बनाम आईएसआई खुरासन जैसा एक स्थिति वहां बन गई है। अब तालिबान अपने आप को कैसे असर्ट करे, पूरी तस्वीर में लेकर के सामने आए, वो भी उसके सामने समस्या है। और ऐसे में वो इस तरह के अमेरिका से बयान दे रहा है। अमेरिका से एक रिएक्शन ले लेते हैं। ज़ीनिया बहल, ज़ीनिया, तालिबान के प्रवक्ता का बयान आया है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी जो है उसका उल्लंघन किया है अमेरिका ने ये हमले करके। जी, ये स्टेटमेंट जो है वो तालिबान के जो ऑफिशियल जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने दिया था कि हमारी सॉवरेनिटी पे ये दिस इज वायलेटेड आवर सॉवरेनिटी, दीज अटैक्स, ऑन टॉप ऑफ दैट सिविलियन लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। और जैसा कि आपके रिपोर्टर ने कहा कि जो यूएस सेंट्रल कमांड है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड अटैक, उन्होंने एडमिट किया है कि सिविलियन कैजुअलिटीज वर अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्राइक। तो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो तालिबान जिस पे अमेरिका डिपेंड कर रहा था टू हेल्प देम सिक्योर द एयरपोर्ट, ताकि जितनी जल्दी हो सके लोगों को इवैक्यूएट कर सके वहां से, वो तालिबान अब अमेरिका से नाराज है बिकॉज ऑफ दीज ड्रोन स्ट्राइक्स विदाउट कंसल्टिंग द तालिबान। तो ये देखा जाएगा आगे किस तरह से तालिबान अलाउ करता है, अगर इवैक्यूएट करना पड़े आफ्टर द 31st, कैसे तालिबान अलाउ करता है कि बाकी जो अभी भी फंसे हुए हैं, जो यूएस नेशनल्स हैं और जो लोगों को इवैक्यूएट करना है, वो 300 करने देता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया। जनरल कादियान, वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं बचा है। जनरल कादियान, अमेरिका के अभी भी लोग वहां फंसे हुए हैं, फौजी वहां पर हैं, आईसिस खुरासान हमले कर रहा है जिसके जवाब में अमेरिका को कार्रवाई करनी पड़ रही है, और अब तालिबान ये कह रहा है कि अमेरिका इस तरह के हमले करके हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। शीतल जी, जो हालात वहां पर हैं, अमेरिका और तालिबान, जैसे सोनिया जी ने कहा, पिछले 20 साल एक दूसरे के दुश्मन थे। आज के दिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अमेरिका को तालिबान की जरूरत है कि उनके जो बाकी 250 जितने भी सैनिक बचे हुए हैं उनको बाहर निकालने में तालिबान मदद करे। तालिबान को चाहिए कि जब अमेरिकन चले जाते हैं उनको पैसा चाहिए, तो रोक लगी है IMF से, डेवलपमेंट बैंक से और अमेरिकन ट्रेजरी से, वो खोले जाए। तो ये तो पॉलिटिक्स की तरह है, पार्टनर बदलते रहेंगे, लेकिन तालिबान एक डिसिप्लिन फोर्स नहीं है। तो इस्लामिक स्टेट वाले हमला कर रहे हैं, उसमें कुछ तालिबान भी मिले हुए होंगे। वो कोई एक आर्मी की यूनिट है जो ऊपर जो हुक्म मिले सब पालन करेंगे। तो हालात इसमें सबसे बुरा जो हाल है वो अफगान की पॉपुलेशन का है, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। हम सब टीवी डिबेट पे तालिबान और IS की बात करते हैं, वो बड़ी कमर चीमा, आपके पास में आ रही हूँ। एक सवाल, समय खत्म हो रहा है, सीधा सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ, क्यूरियोसिटी है सबको, क्या तालिबान का कोई उस कब्जा या कंट्रोल नहीं रह गया है आतंकियों पर, आईसिस खुरासान जैसे? पाकिस्तान में किस तरह का एनालिसिस होता है इसको लेकर कि खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि आपके यहाँ आप क्लेम करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स कार्रवाई करते हैं, हमारी सरकार को तो कुछ पता नहीं है? कमर चीमा, जवाब दीजिए। देखिए मैडम, ये सवाल ही गलत है। ISIS के और तालिबान तो ये तो दुश्मन है आपस में। हाँ है, लेकिन तालिबान का कब्जा है वहां पर, तालिबान का कब्जा है वहां पर, आईसिस के आतंकियों को जेलों से छुड़ाया इन्होंने है। जवाब तो सुन ले मैडम, जवाब तो सुन ले। अमेरिका तालिबान से इसलिए डील करना चाह रहा था, ट्रंप ये कहते थे
कि हमें क्या जरूरत है ISIS से लड़ने की, आप तालिबान से डील करो और तालिबान और IS आपस में लड़ते रहें। और यही बाइडेन की पॉलिसी। और अगले कुछ दिनों में आप देखिएगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तालिबान को पैसा और असला देगी, और ये जो अरबों डॉलर का असला वो छोड़ के चले गए हैं अफगानिस्तान में, वो दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए छोड़ गए हैं। वो असला किसके खिलाफ इस्तेमाल होना है? अमेरिका अफगानिस्तान में ISIS के लड़ना चाहता है, क्योंकि ISIS खुरास्तान जो है वो कहता है कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में वो अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। सो इस खित्ते में वो काम करना चाहते हैं, दहशतगर्दी करना चाहते हैं। सो तालिबान का इस्तेमाल किया जाएगा उसको लड़ने के लिए, और अमेरिका ड्रोन हमले करेगा, असला वो पहले छोड़ के चले गए। दिस इज ऑल व्हाट द अमेरिकन्स वांटेड एंड देयर प्लान इज एज पर राइट। प्रॉब्लम ये आपकी एम्बेसी बंद हो गई है, आप TTP को अरे आप अपनी एम्बेसी की आप अपनी फिक्र कीजिए, हमारी एम्बेसी बंद हुई है, कल खुल भी जाएगी। वो भारत को क्या करना है, भारत को अच्छे से पता है कमर चीमा, भारत अच्छे से जानता है भारत को क्या करना है वहां पर, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में एक बड़ा रोल प्ले किया है पिछले 20 साल में। आपने क्या किया है पिछले 20 साल में कमर चीमा? आप मुझे बताइए, एक स्कूल बनवा दिया हो आपने वहां 20 साल में, पिछले एक अस्पताल बनवा दिया हो, वहां का पार्लियामेंट हाउस तो हमारी देन है, वहां की संसद तो हमारी देन है। आपने क्या किया है अफगानिस्तान में 20 साल में, और आगे क्या करेंगे ये भी सब जान ही रहे जा रहे हैं आप। हाँ, अब दाऊदी साहब हंस रहे हैं, दाऊदी साहब इसका जवाब देना चाहते हैं जी, फटाफट। 3-4 बार तो एक ही जिक्र किया कि आपकी एम्बेसी बंद हो गई। मतलब इनको ये फिक्र नहीं कि वहां पे लोगों की जाने जा रही है, उसको बचाया जाए। इनको खुशी ये हो रही है कि हिंदुस्तान की एम्बेसी बंद हो गई। अरे हिंदुस्तान की एम्बेसी कब बंद होगी और कब खुलेगी, ये आपसे नहीं सीखना। और आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसीज कैसी। मैं ये कह रहा हूँ कमर साहब, थोड़ी सी तो फिक्र करें उन जानों की। एम्बेसी तो खुलती बंद होती रहेंगी, आपको ये खुशी बहुत ज्यादा हो रही है कि एम्बेसी बंद होगी। अरे जनाब, हिंदुस्तान ने वहां ये बड़ी शर्म की आपका फॉरेन पॉलिसी डिबेकल हो गया। ये क्या रास्ते आप अपनी फॉरेन पॉलिसी की चिंता करें कमर चीमा। जगह से हमारे साथ दाऊदी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद कमर चीमा, आपका धन्यवाद। जनरल कादियान, जीनिया, संजीव, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कमर चीमा और पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी का ख्याल करे, जो कि है ही नहीं, जो कि आतंकी चलाते हैं, जो कि ISI संचालित आतंकी चलाते हैं, वो हमें फॉरेन पॉलिसी का ज्ञान ना दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।